स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का सिलेबस क्या रहने वाला है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जितने ही बच्चे 11th पास हो चुके हैं और जो इस बार बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि इंग्लिश का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है और किस तरीके से आपको क्या क्या ऐसी चीजें इंग्लिश में पढ़नी है कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है इंग्लिश कोर जिसका कोड है 301। क्लास 12 का है ये पेपर। और सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ए में हमारे दो पैसेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो हमारा एक पैसेज होता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा एक पैसेज ही होता है, अनसीन पैसेज, जो हमें कितने मार्क्स कैरी करके देता है। तो बच्चों वो हमें टोटल 22 मार्क्स कैरी करके देता है। और किस तरीके के पैसेज होते हैं आइए जान लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पैसेज से रिलेटेड पूछता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, पार्ट ए को हम रीडिंग स्किल कहते हैं, सेक्शन ए यानी कि रीडिंग स्किल्स, जिसमें कि रीडिंग कंप्रीहेंशन थ्रू अनसीन पैसेजेस, यानी कि दो पैसेज हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला पैसेज कौन सा होता है, तो वन अनसीन पैसेज टू एक्सेस कंप्रीहेंशन, इंटरप्रेशन, एनालिसिस एंड इन्फ्रेंस vocabulary assessment will also be assessed view inferences. The passage may be factual, descriptive और literary. तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वाला जो पैसेज हो सकता है वो हमारा फैक्चुअल हो सकता है, लिटरेरी हो सकता है, या किसी भी डिस्क्रिप्टिव वे में वो आपसे क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो पार्ट ए में हमें पैसेज करने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो हमारा होगा वन अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, यानी कि किसी केस पे वो पैसेज हमारा बेस्ड होगा। तो क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो वो 12 नंबर का होता है, और क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं तो वो हमारा 10 नंबर का होता है। यानी कि इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो 22 मार्क्स हमें पैसेज से ही मिल जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो इस बार का पेपर होने वाला है बोर्ड का पेपर, वो उसमें हमें पहले 2 क्वेश्चन हमें पैसेज के ही देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसमें दिया गया है, इसमें एक और बात दी गई है, द कंबाइंड वर्ड लिमिट फॉर द बोथ पैसेजेस विल बी 700 से लेकर 750 वर्ड्स के इसमें वर्ड लिमिट होता है हमारे पैसेज के अंदर। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 40 या 50 वर्ड्स में हमें जो कि आंसर करना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो देखिए, सेक्शन बी जो होता है वो हमारा कितने मार्क्स हमें कैरी करके देता है, तो सेक्शन बी हमें 18 मार्क्स कैरी करके देता है। ठीक है, और 18 मार्क्स किस तरीके से होगा आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन बी हमारा 18 मार्क्स, जिसमें हम क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें एग्जाम में करने को मिलते हैं। देखिए, पहला होता है हमारा नोटिस। ठीक है, नोटिस अप टू 50 वर्ड्स लिमिट, नोटिस की जो लिमिट होनी चाहिए वो हमारी 50 होनी चाहिए। ठीक है, 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा उसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो दोनों में से आपको कोई एक करना पड़ेगा नोटिस के अंदर। ठीक है, अगर हम इसके मार्क्स की बात करें तो नोटिस हमें 4 मार्क्स कवर करके देता है, जिसमें से मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो फॉर्मेट के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद आपका क्या कंटेंट है, आपने कैसे वर्ड्स उसमें यूज करे हैं, ग्रामर कैसे यूज करी है, उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलने वाला है। और एक्यूरेसी की मैं बात करूं, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो इसके आपको 1 नंबर मिलने वाला है। तो ओवरऑल नोटिस आपको कितने मार्क्स कवर करके देता है, 4 मार्क्स ही आपको कवर करके देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है वो हमारा किससे रिलेटेड होता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई। ठीक है, इन्विटेशन का क्वेश्चन होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वो आपसे इनफॉर्मल रिप्लाई भी पूछ सकता है, फॉर्मल इन्विटेशन पूछ सकता है स्कूल का या किसी वेडिंग का, इस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए, इसके वर्ड लिमिट की बात करें तो वर्ड लिमिट इसमें भी सेम 50 वर्ड्स रहने वाली है। ठीक है, 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, यानी कि इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ऑप्शनल में एक और करके आपको 2 क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें से आपको 2 में से कोई एक ही आंसर करना है। मार्क्स किसकी बात करते हैं तो 4 मार्क्स का इसका भी फॉर्मेट रहता है। 4 मार्क्स कैसे हमें मिल सकते हैं, तो अगर आप उसका फॉर्मेट ठीक से बनाते हो तो आपको 1 नंबर फॉर्मेट का मिलेगा। ठीक है, अगर आप उसका कंटेंट अच्छे से रेडी करते हो, जो भी आप ग्रामेटिकल जितनी भी मिस्टेक्स अगर आप कम करते हो, तो आपका कंटेंट बिल्कुल 2 मार्क्स के लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 1 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कितने मार्क्स कवर करता है एग्जाम में, 4 मार्क्स। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के अंदर। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि होता है हमारा लेटर बेस्ड। ठीक है, जिसमें हमें दो तरीके के लेटर्स होते हैं, एक होता है लेटर टू एडिटर और एक होता है हमारा जॉब एप्लीकेशन का। ठीक है, तो देखिए, लेटर बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट टू बी आंसर्ड इन approximately
120 to 150 वर्ड्स, ठीक है। लेटर टाइप्स इंक्लूड एप्लीकेशन फॉर अ जॉब विद बायोडाटा और रेज्यूमे। लेटर्स टू द एडिटर, पहला क्वेश्चन हमारा लेटर टू एडिटर का हो गया। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक लेटर टू एडिटर होता है और एक जॉब एप्लीकेशन होता है। तो लेटर टू एडिटर एक इसमें से एक हो गया, ठीक है। सजेशन और ओपिनियंस ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, वन आउट ऑफ द टू गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, ठीक है। तो इसमें भी आपको दो क्वेश्चन दिया जाएगा, मींस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप लेटर टू एडिटर कर सकते हो या आप जॉब एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। तो ये इसके अगर हम मार्क्स की बात करें तो 5 मार्क्स इसके भी लिए होते हैं। 5 मार्क्स का क्या फॉर्मेट रहने वाला है और हमें मार्क्स किस तरीके से मिलने वाले हैं एग्जाम के अंदर। तो देखिए फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मेट के लिए आपको 1 मार्क्स लेटर के लिए मिलने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, तो इसके लिए आपको 1 नंबर इसका मिलने वाला है। कंटेंट की बात करूं तो 2 नंबर आपको कंटेंट के मिलने वाले हैं। और एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 1 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है हमें कितने मार्क्स देता है एग्जाम के अंदर, तो ये भी हमें 5 मार्क्स ही प्रोवाइड कराता है। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग। तो इसमें ऑप्शन होते हैं, एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछ सकता है, या तो आपसे वो आर्टिकल पूछ सकता है या आपसे वो रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो देखिए आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल इन नेचर बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट्स टू बी आंसर्ड इन 120-150 वर्ड्स, यानी कि इसके लिए हमारी वर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए, तो वर्ड लिमिट हमारी 120 से लेकर 150 वर्ड्स की होनी चाहिए। 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, तो दोनों में से कोई एक ही आपको उसमें आंसर करना है अपने एग्जाम के अंदर। अगर मैं इसके फॉर्मेट की बात करूं तो फॉर्मेट हमारा 5 मार्क्स का रहने वाला है। और 5 मार्क्स हमें किस तरीके से एग्जाम में मिलने वाले हैं आइए जान लेते हैं। तो 5 मार्क्स जो होगा वो हमारा फॉर्मेट के लिए 1 नंबर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया के लिए हमें 1 नंबर मिलेगा और कंटेंट के लिए हमें 2 नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए आपको यहाँ पे 1 नंबर मिलने वाला है। तो ये पूरा हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कवर अप करता है। तो ओवरऑल ये हमारा कितने मार्क्स का हो जाएगा, ये हमारा ओवरऑल हो जाएगा 18 मार्क्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो देखिए सेक्शन सी जो है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेक्शन सी में हमें ओवरऑल 40 मार्क्स एग्जाम में देखने को मिलते हैं, यानी कि सेक्शन सी के ऊपर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है। सेक्शन सी जो होगा वो आपको ओवरऑल कितने मार्क्स देने वाला है, 40 मार्क्स देने वाला है। सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो इसमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो यह पूरा आपका लिटरेचर से रिलेटेड होता है, लिटरेचर, टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट। तो इसमें से आपको पूरे 40 नंबर मिलते हैं। तो लिटरेचर को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। अगर आपने राइटिंग स्किल्स में 18 में से भी अच्छे मार्क्स ले आए, अगर आपने पैसेज को अच्छे से कर दिया है, तो आपका यह भी फर्ज बनता है कि आप लिटरेचर सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से करो, ताकि आप अपने इंग्लिश के एग्जाम में, बोर्ड के पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आ सको। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, तो ये किस तरीके का होता है आइए जान लेते हैं। दिस सेक्शन विल हैव वैरायटी ऑफ असेसमेंट आइटम्स इंक्लूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन to assess comprehension, interpretation, analysis, evaluation and extrapolation beyond the text, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा वो हमारा पोएट्री से होगा। पोएट्री बोले तो जो आपका एग्जाम में जितने, जो आपकी बुक में जो पोएम होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। इसमें से आपको क्या करेगा, आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन दोनों में से आपको कोई एक ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है आउट ऑफ 2 फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो में से आएगा, और टू एक्सेस कंप्रीहेंशन, इंटरप्रेशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंसेस एंड एप्रिसिएशन। तो 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और करके, और आपको इन दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा वो प्रोज से होगा। तो प्रोज का मतलब यहाँ पे जो आपके बुक्स में चैप्टर जो दिए गए हैं, जितने भी चैप्टर्स होंगे वो प्रोज के अंदर आते हैं। तो प्रोज से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, तो वो भी यहाँ पे विस्तार से दिया जाएगा, ठीक है। तो विस्तार से क्वेश्चन नंबर 8 कवर अप करता है। कितने मार्क्स का आएगा प्रोज, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और उससे ऊपर जो पोएट्री होती है यानी कि पोएम से क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे 6 मार्क्स के लिए। तो ये हमारा डिवाइडेशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 9th क्वेश्चन में भी आपका 1 प्रोज आएगा, यानी कि एक चैप्टर आपके बुक में से आएगा, और वो कौन सी बुक हो सकती है, तो वो है आपकी फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो में से एक चैप्टर वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जिसमें से भी 6 नंबर का होगा, आपको 6 में से एक क्वेश्चन पूछेगा, तो 6 मार्क्स का आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम
प्रोज एंड पोएट्री फ्रॉम द बुक ऑफ फ्लेमिंगो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 होगा वो फ्लेमिंगो बुक से होगा, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको वो 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के जो होते हैं वो आपको आंसर अप करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बात करते हैं। तो 11th क्वेश्चन किससे रिलेटेड होता है? क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, यानी कि विस्तार से। तो विस्तार के जो जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनमें से क्वेश्चन कुछ भी उठा के वो आपसे क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री फ्लेमिंगो, यानी कि फ्लेमिंगो में से प्रोज या पोएट्री यानी कि चैप्टर या पोएम में से कोई सी भी क्वेश्चन वो आपको यहाँ पे लॉन्ग आंसर के रूप में आपसे पूछ सकता है। और इसकी जो आपको आंसर करने की वर्ड लिमिट बताई गई है वो आपको बताई गई है 120 से लेकर 150 वर्ड्स के अंदर। तो 120 से 150 वर्ड्स के अंदर ही आपको इसका आंसर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो 13 क्वेश्चन क्या कहता है? तो वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर्स फ्रॉम द बुक ऑफ विस्तार, यानी कि विस्तार से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसको आपको आंसर कितने वर्ड में करना है? तो इसको भी आपको 120 से लेकर 150 वर्ड्स के अंदर ही आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे दिया गया है आपके जो बुक है, यानी कि अगर हम फ्लेमिंगो की बात करते हैं तो फ्लेमिंगो से कौन से चैप्टर हमारे इस बार एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए फ्लेमिंगो की बात करें तो फ्लेमिंगो से हमें प्रोज की, सबसे पहले प्रोज को ले लेते हैं। प्रोज यानी कि जो आपके चैप्टर्स होते हैं, पहले चैप्टर्स का डिस्कस कर लेते हैं, कौन से चैप्टर हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो द लास्ट लेसन है, उसके बाद लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, ठीक है, द रेड ट्रेप आ रहा है, इंडिको, पोट्स एंड पैनकेक्स हमारे एग्जाम में है, द इंटरव्यू है, और गोइंग प्लेसेस भी हमारे एग्जाम में आ रहा है। तो ये सारे हमारे प्रोज के जितने भी प्रोज के ये सारे चैप्टर है जो हमारे एग्जाम में ओवरऑल आने वाले हैं। उसके बाद पोएट्री की बात करें यानी कि पोएम की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पोएम से हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से पोएम्स हमारी एग्जाम में आ रहे हैं। तो माय मदर एट 66 आपका आ रहा है, कीपिंग क्वाइट भी एग्जाम में है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी भी आएगा, रोड साइड स्टैंड भी है, और आंट जेनिफर टाइगर्स भी एग्जाम में आ रहा है। तो ये हमारे पोएट्री हो गई, पोएट्री से हमारी सारी चीजें एग्जाम में आने वाली है। देखिए विस्तार की बात करते हैं। तो विस्तार से क्या है? विस्तार की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा पोएट्री का कोई भी सेक्शन नहीं होता है। तो विस्तार से चैप्टर्स को देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। तो आपका 3rd लेवल एग्जाम में दे रखा है, द टाइगर किंग है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी आपका एग्जाम में आ रहा है। उसके बाद ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये आपका एग्जाम में आ रहा है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, ये भी एग्जाम में आ रहा है, और वी टू आर ह्यूमन बींग्स, तो ये भी आपका विस्तार से एग्जाम में इस बार बोर्ड के पेपर में आने वाला है। तो ये हमारे कुछ विस्तार के चैप्टर्स थे जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। बोर्ड के एग्जाम में जो 2025 में जितने भी बच्चे बोर्ड का एग्जाम देंगे तो उनको ये सारी चैप्टर्स उनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए इंटरनल असेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो असेसमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल्स के लिए आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स के लिए भी आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, और प्रोजेक्ट वर्क की मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट वर्क आपको 10 मार्क्स का मिलने वाला है। तो ओवरऑल आपको 20 नंबर स्कूल की तरफ से ही मिलने वाले हैं। 20 नंबर आपको आपके इंग्लिश के टीचर जो कि आप स्कूल में ही उनसे ले सकते हो आसानी से, तो 20 मार्क्स आपको वहां मिलेंगे, और 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो 80 मार्क्स का आपका पूरा जितना भी हमने अभी बात किया था, सेक्शन ए है, 80 मार्क्स में हमें सेक्शन ए देखने को मिलेगा, सेक्शन बी देखने को मिलेगा, और उसमें सेक्शन सी। ठीक है, ये ए हमें 22 मार्क्स का देखने को मिलेगा, सेक्शन बी हमें मिलेगा 18 मार्क्स का, और सेक्शन सी की बात करें तो ये 40 मार्क्स का। तो ये ओवरऑल 80 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं और 20 नंबर आपको यहाँ पे। तो ये दोनों अगर मैं बात करूं तो टोटल 100 मार्क्स का आपका इस बार पूरा बोर्ड का पेपर डिसाइड किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर डिजाइन किस तरीके से डिजाइन किया गया 2024 अगले आने वाले सेशन के लिए 2025 के लिए। ठीक है, इंग्लिश का पेपर क्लास 12 का। तो देखिए रीडिंग स्किल्स की, तो रीडिंग स्किल्स 22 मार्क्स का मैंने आपको ऊपर बताया, 22 मार्क्स हमें कौन देगा? रीडिंग स्किल देगा, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो होंगे वो पैसे से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करो तो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के अंदर, ठीक है, ये हमें 18 मार्क्स कवर अप करके देगा। इसमें इसके अंदर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 नोटिस हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आपका इन्विटेशन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका लेटर हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 6 पे आपका आर्टिकल या रिपोर्ट में से कोई एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट।
तो इसमें से आपको ओवरऑल कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, तो ओवरऑल आपको 40 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, 40 मार्क्स में आपका रिकॉलिंग, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, अप्रिसिएटिंग, लिटरेरी कन्वेंशन, ठीक है, इन्फ्लुएंसेस, एनालिसिस, क्रिएटिविटी विद फ्लुएंसी। तो इसमें सारी जितनी भी चीजें आएंगी वो आपको बुक से रिलेटेड मिलने वाली है, बुक के चैप्टर से इसमें आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल अगर हम बात कर ले तो टोटल हमारा 80 मार्क्स, जिसमें से आपको असेसमेंट से कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, तो इंटरनल असेसमेंट, लिसनिंग और स्पीकिंग के 5-5 यानी कि 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क का जो भी प्रोजेक्ट आपके टीचर आपको देंगे स्कूल में, तो उसके 10 नंबर यानी कि ओवरऑल हमें कितने मार्क्स, 100 नंबर का हमारा पेपर होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, अगर इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो है आने वाली इंग्लिश से रिलेटेड और इंग्लिश की जितनी भी तैयारी है वो हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ही करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे चाहते हैं कि 100 में से वो कम से कम 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, अगर इंग्लिश के एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं बोर्ड के अंदर, तो उनके लिए बहुत ही एक अच्छा अवसर है डिजिटल बोर्ड के द्वारा पढ़ने का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा जितना भी पेपर का डिजाइनिंग है वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने बात करी थी हमारा जो पेपर है वो किस तरीके से डिवाइड किया गया है, कैसे कैसे सिलेबस का क्या हमारे एग्जाम में आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। देखिए, अगर सिलेबस आपको बड़ा लग रहा है, सिलेबस आपको बहुत ज्यादा ही लग रहा है, ठीक है, सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं, अगर आप कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा होगा कि सिलेबस बहुत पहाड़ है उनके लिए, तो देखिए ये पहाड़ बिल्कुल नहीं है, आप इसमें आसानी से स्कोर कर सकते हो। जैसे पहाड़, अगर मुझे कि वो याद आ गया जिसमें मांझी द माउंटेन मैन, जिसको आप सभी जानते होंगे, उन्होंने पहाड़ तोड़ के रास्ता भी बना दिया था। तो ये आप इसको पहाड़ मत कहो, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने तो फिजिकल वर्क किया था, ठीक है, फिजिकल वर्क उन्होंने बहुत किया था, तो आपको फिजिकल वर्क नहीं करना है, आपको बस अपने आप को घिसना है किसके साथ, इंग्लिश के साथ। ठीक है, आप जितना इंग्लिश पढ़ते रहोगे, जितनी चीजें आप इंग्लिश को आप जितना टाइम दोगे, उतना ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे। तो ये पहाड़ नहीं है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपको एग्जाम में मार्क्स लाने का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें किस चीजों पे फोकस करना है, किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, पढ़ाई किस तरीके से करनी है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने सारा जितना भी पेपर है वो अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।